आइए इस कथा के माध्यम से हम यह जानते हैं कि श्री कृष्ण जी के वृंदावन छोड़ने के बाद श्री राधे जी का क्या हुआ। जब जब श्री कृष्ण जी का नाम लिया गया है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि श्री राधे जी का नाम ना लिया गया हो। श्री कृष्ण को अमूमन भक्ति श्री राधे कृष्ण कहकर ही पुकारते हैं, क्योंकि यह दो शब्दों, यह दो नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन तब क्या हुआ था जब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। कृष्ण से राधा को और राधा से कृष्ण को कोई जुदा नहीं कर सकता। यह एक गहरा रिश्ता है। लेकिन जब वास्तव में श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा को छोड़कर मथुरा चले गए थे, तब राधा का क्या हुआ? कृष्ण के बिना उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया? क्या जीवन बिताया भी था? यह सवाल काफी गहरे हैं, लेकिन उससे भी गहराई में जाने के बाद इन सवालों का सही उत्तर सामने आया है। यह सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता। नटखट नंदलाल अपनी लीलाओं से सभी को प्रसन्न करते, कुछ को परेशान भी करते, लेकिन कृष्ण के साथ ही तो वृंदावन में खुशियां थीं। बड़े होकर कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से अनेकों गोपियों का दिल जीता, लेकिन सबसे अधिक यदि कोई उनकी बांसुरी से मोहित होता तो वह थी राधा। परंतु राधा से कई अधिक स्वयं कृष्ण राधा के दीवाने थे। क्या आप जानते हैं कि राधा कृष्ण में से उम्र में 5 वर्ष बड़ी थी। वे वृंदावन से कुछ दूर रिपल्ली नामक गांव में रहती थी, लेकिन रोजाना कृष्ण की मधुर बांसुरी की आवाज से खिंची चली वृंदावन पहुंच जाती थी। कृष्ण भी राधा से मिलने जाते। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते तो सभी गोपियां उनके आसपास एकत्रित हो जाती। उस मधुर संगीत को सुनते हुए सभी मग्न हो जाते और इसी का फायदा पाकर कई बार कृष्ण चुपके से वहां से निकल जाते और राधा से मिलने उनके गांव पहुंच जाते। लेकिन धीरे धीरे वह समय निकट आ रहा था जब कृष्ण को वृंदावन को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। वृंदावन में शोक का माहौल उत्पन्न हो गया। इधर कान्हा के घर में माँ यशोदा तो परेशान थी, लेकिन कृष्ण की गोपियां भी कुछ कम उदास नहीं थीं। दोनों को लेने के लिए रथ भेजा गया, जिसके आते ही सभी ने उस रथ के आसपास घेरा बना लिया, यह सोचकर कि वह कृष्ण को जाने नहीं देंगे। उधर कृष्ण को राधा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे कि जाने से पहले एक बार राधा से मिल ले। इसलिए मौका पाते ही वह छिपकर वहां से निकल गए। फिर मिली उन्हें राधा, जिन्हें देखते ही वह कुछ ना कह सके। राधा कृष्ण के इस मिलन की कहानी अद्भुत है। दोनों ना तो कुछ बोल रहे थे, ना कुछ महसूस कर रहे थे, बस चुप थे। राधा को कृष्ण को न केवल जानती, वरन मन और मस्तिष्क से समझती भी थी। कृष्ण के मन में क्या चल रहा है वे पहले से ही भांप लेती। इसलिए शायद दोनों को उस समय कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अंततः कृष्ण राधा को अलविदा कह वहां से लौट आए और आकर गोपियों को भी वृंदावन से उन्हें जाने की अनुमति देने के लिए मना लिया। आखिरकार वृंदावन कृष्ण के बिना सूना सूना हो गया। न कोई चहल न कोई पहल थी और न ही कृष्ण की लीलाओं की कोई झलक। बस सभी कृष्ण के जाने के गम में डूबे हुए थे। परंतु दूसरी ओर राधा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन क्यों?
क्योंकि उनकी दृष्टि में कृष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे। शारीरिक रूप से जुदाई मिलना उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। यदि कुछ महत्वपूर्ण था तो राधा कृष्ण का भावात्मक रूप से हमेशा जुड़ा रहना। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरा दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती और ऐसे ही कई दिन बीत गए। लेकिन आने वाले समय में राधा की जिंदगी में क्या मोड़ लेने वाली थी, उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। माता पिता के दबाव में आकर राधा को विवाह करना पड़ा और विवाह के बाद अपना जीवन संतान तथा घर गृहस्थी के नाम करना पड़ा। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी वे कृष्ण का नाम ही लेती थी। दिन बीत गए, वर्ष बीत गए और समय आ गया था जब राधा काफी वृद्ध हो गई थी। फिर एक रात वे चुपके से घर से निकल गईं और घूमते घूमते कृष्ण की द्वारिका नगरी में जा पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने कृष्ण से मिलने के लिए निवेदन किया, लेकिन पहली बार में उन्हें वह मौका प्राप्त न हुआ। परंतु फिर आखिरकार उन्होंने काफी सारे लोगों के बीच खड़े कृष्ण को खोज निकाला। राधा को देखते ही कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तब भी दोनों में कोई वार्तालाप न हुआ, क्योंकि वह मानसिक संकेत अभी भी उपस्थित थे। उन्हें लफ्जों की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं राधा कौन थी, यह द्वारिका नगरी में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त करा दिया। वे दिन भर महल में रहती, महल से संबंधित कार्यों को देखती और जब भी मौका मिलता दूर से ही कृष्ण के दर्शन कर लेती। लेकिन फिर भी न जाने क्यों राधा में धीरे धीरे एक भय पैदा हो रहा था, जो बीतते समय के साथ बढ़ता जा रहा था। उन्हें फिर से कृष्ण से दूर हो जाने का डर सता रहा था। उनकी यह भावनाएं उन्हें कृष्ण के पास रहने न देती। साथ ही बढ़ती उम्र ने भी उन्हें कृष्ण से दूर जाने को मजबूर कर दिया। अंततः एक शाम वे महल से चुपके से निकल गई और ना जाने किस ओर चल पड़ी। वे नहीं जानती थीं कि वे कहाँ जा रही हैं, आगे मार्ग पर क्या मिलेगा, बस चलती जा रही थीं। परंतु कृष्ण तो भगवान हैं, वे सब जानते थे, इसलिए वे अपने अंतर्धाम में जानते थे कि राधा कहाँ जा रही हैं। फिर वह समय आया जब राधा को कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वह अकेली थी और बस किसी भी तरह से कृष्ण को देखना चाहती थी, और यह तमन्ना उत्पन्न होते ही कृष्ण सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देख राधा अति प्रसन्न हो गई। परंतु दूसरी ओर वह समय निकट था जब राधा पाने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से प्रश्न किया और कहा कि वे उनसे कुछ मांगें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने फिर से कहा कि जीवन भर राधा ने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए राधा ने एक ही मांग की, और वह यह कि वे आखिरी बार कृष्ण को बांसुरी बजाने देखना चाहती हैं। कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद मधुर धुन में उसे बजाया। बांसुरी बजाते बजाते राधा ने अपने शरीर का त्याग किया और दुनिया से चली गई। उनके जाते ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और कोसों दूर फेंक दी। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई यह कथा यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग ज़िंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।